फार मॉस्क्वायर, ये पत्ता मार्केट के पास ही पड़ता है। पत्ता मार्केट आप घूमने आए तो पत्ता मार्केट फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट में है और ये मॉस्क्वायर सेकंड क्रॉस स्ट्रीट में है। अधिक से अधिक दुकान में जो समोसे यहाँ पे मिलते हैं स्ट्रीट पे, वो सारे चिकन समोसे होते हैं। इसलिए खाने से पहले पूछ लें वेजिटेरियन तो बता दें, वेजिटेरियन रहेगा तो बता देंगे वेजिटेरियन है, नहीं तो नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका ट्रैवल जंगल के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सो दोस्तों अभी हमने कोलंबो का आपको बैरा लेक दिखाया, वहाँ पे बोटिंग भी करके दिखाया और यहाँ पे हमने और क्या किया, और छोटी छोटी बिल्लियों के साथ खेला भी, उनको दूध भी पिलाया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जामी उई मॉस्क्वायर। तो यहाँ से जाने जामी उई मॉस्क्वायर जाने के लिए आप चाहें तो बस भी ले सकते हैं। बस 20 रुपये में, 20 श्रीलंकन रुपीज़ में आपको छोड़ देगी। लेकिन अब हम सोच रहे हैं भैया 225 रुपये में हमने यूबर टैक्सी कर ली है, जो कि हमें जामी उई मॉस्क्वायर पहुंचा देगी। तो अभी हम चल रहे हैं। देखिए टैक्सी आ चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गुरु, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। तो मैं कहाँ से ढूंढूं यार, कहाँ गए हो भाई साहब टैक्सी वाले भैया, किधर हो? गंगाराम टेम्पल बैरा लेक से हमने यूबर करके हम आ गए हैं जामी हुई उल्फार मॉस्क्वायर। ये पत्ता मार्केट के पास ही पड़ता है। पत्ता मार्केट आप घूमने आए तो पत्ता मार्केट फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट में है और ये मॉस्क्वायर सेकंड क्रॉस स्ट्रीट में है। ये कल ही हम आपको दिखा देते हैं, ये हम आपको पिछले वीडियो में ही दिखा देते, लेकिन पिछले वीडियो में क्या हुआ था, रात हो गई थी तो रात में हम नहीं दिखा सकते, रात में हम नहीं दिखा पाए थे, तो इसलिए हम अभी आ गए थे। तो ये देखिए हम आ गए हैं। ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये आप एक ही दिन में घूम सकते हैं। पहले सुबह 8 बजे निकलेंगे तो आप एक दिन में सारे पैलेस कवर कर सकते हैं। रात को जो थोड़ी बहुत नाइट लाइफ है वो भी आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी कोविड की वजह से ये बंद है, अंदर विजिटर के लिए अलाउड नहीं है। जो बाहर के लोग हैं उनको अलाउड नहीं है, तो अभी हम इसके अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर से आप इसको देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजिटर नॉट अलाउड, ठीक है। स्क्वायर का यहाँ पे मतलब होता है रेड मस्जिद। जो मुस्लिम लोग, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए है ये रेड मस्जिद। अपने यहाँ तो मस्जिद ही सुना था मैंने, लेकिन ये रेड मस्जिद भी कोई होती है। श्रीलंका में इसको मॉस्क्वायर बोलते हैं। तो ये मॉस्क्वायर है, जामी उली मॉस्क्वायर क्या है इसका नाम, ठीक है। तो ये मॉस्क्वायर हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पत्ता मार्केट में यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिलने, कपड़े लत्ते, खाने पीने की चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ पे। और पूरा है नज़ारा है ये पूरी। इस तरह ऐसी मार्केटें हैं ना गुरु यहाँ पे कि आपको क्या बताएं। जो भी आप यहाँ पे कपड़े लत्ते जो भी आप लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, मतलब ये लोकल ही मार्केट है। पिट्टा मार्केट, फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट मार्केट, काफ़ी अच्छी मार्केट है श्रीलंका में,
जो कि आप यहाँ आके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं सस्ते रेट में। क्योंकि आप पर्यटक स्थल पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें महंगी मिलेंगी, लेकिन आप कहीं किसी भी देश के अगर आप वहाँ से लोकल से संपर्क करके लोकल मार्केट में जाएंगे तो चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी, लोकल वालों के रेट में मिलेगा। हालांकि वो आपको देख के विदेशी है तो ज़रूर थोड़ा रेट हाई बताएंगे, लेकिन बेटर देन आपके टूरिस्ट मार्केट से बेटर ही रहेगा। तो ये चीज़ है। आगे छोटा सा पुराना फोर्ट है। भैया हम ये बात करते हैं, अगर आप श्रीलंका के कोलंबो में, अभी तक हम कोलंबो में ही, तो कोलंबो का ही अनुभव हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप हर जगह आपको स्ट्रीट पे समोसे मिलेंगे तो आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे वेज समोसे मिल रहे हैं। यहाँ पे वेज समोसे नहीं मिलते। यहाँ पे अधिकांश मैंने जहाँ भी पूछा है सब बोले हैं नो वेज समोसा, चिकन समोसा। तो आप उनसे लेने से पहले उनसे पूछ लें कि दिस इज़ वेजिटेरियन, दिस इज़ प्योर वेजिटेरियन, बोलेंगे यस तो खाएं, अन्यथा आप सोचेंगे भैया समोसा है तो वेज ही होगा और आप अपने मुंह में डाल लिए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अधिकांश समोसा चिकन समोसा मिलता है। ठीक है, आप ये आगे का नज़ारा देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं। तो आप ये आगे का नज़ारा देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम सेकंड क्रॉस स्ट्रीट पे घूम ही रहे थे, तो यहाँ पे ये वेजिटेरियन एक रेस्टोरेंट दिख गया। क्योंकि आप जब तक यहाँ घूमने आएंगे क्या पता दोपहर हो, क्या पता दोपहर हो रही है। अगर शुद्ध शाकाहारी खाना चाहते हैं तो शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं। ये है सी स्ट्रीट है, देखिए वहाँ पे लिखा है सी स्ट्रीट। ये आपको जो मॉस्क्वायर देखने आएंगे उसके पीछे ही है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है फूड सप्लायर वेंडिंग पार्टी अदर का नाम है, क्या नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है श्री अन्नपूर्णा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ठीक है, तो आप ये अन्नपूर्णा वेजिटेरियन का बोर्ड देखिए। और ये छोटा सा खोपचे में है ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे जयान ज्वेलरी के बगल से ये छोटी सी गली है, रेस्टोरेंट है। आप देख लीजिए, इस बोर्ड लगा हुआ, पहले बोर्ड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस अन्नपूर्णा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आए तो यहाँ की आपको मेनू कार्ड में आपको बता देना हूँ। अगर आप बड़ा लेते हैं तो 60 श्रीलंकन रुपीज़ का पड़ेगा, मतलब 60 श्रीलंकन रुपीज़। और यही आप रोटी लेते हैं तो 60 रोटी 60। और रोटी भी लेते हैं आप, ये वेजिटेरियन रोटी मतलब एक समोसे टाइप का है। ये रोटी है, उसके अंदर मतलब आलू वगैरह भर के ये इस प्रकार ये रोटी बना दिया है। अगर ये लेते हैं आपको तो ये भी आपको 60 श्रीलंकन रुपीज़ अर्थात 20 से 25 रुपये का आएगा। और अगर आप मसाला डोसा लेते हैं तो 210 श्रीलंकन रुपीज़ वाली 80 से 90 भारतीय रुपये का आएगा। तो चलिए अब यहाँ से ये मेनू कार्ड वगैरह है, देख लीजिए, तमिल में लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Sri Annapuri, tea best, vade, laddu, tea, everything very wonderful, tasty. Every people is coming, very nice people. Manager also nice. Thank you. Number 55, C Street, Colombo 11, Sri Lanka. थैंक यू। इन रेस्टोरेंट में अन्नपूर्णा वेजिटेरियन, श्री अन्नपूर्णा वेजिटेरियन। थैंक यू। सोचना अगर आप डायमंड वगैरह या फिर पुखराज वगैरह ये सब जो जितने भी धातु रत्न है वो लेना चाहते हैं तो आप इस मार्केट में आ जाइए। यहाँ पे पूरे ये सब देखना पूरे धातु रत्नों की ही दुकान है, सोने चांदी जेवरात धातु रत्नों की जेवरात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, आप यहाँ पे सोना चांदी हीरे ये
और पुखराज और क्या नीलम, जो जितने भी धातु हैं वो आप उन धातुओं को ले सकते हैं यहाँ पे। फिर मार्केट आ जाए, ज़रूरी है। चलिए मैं थोड़ा नारियल पानी पी लूँ। मास्क न लगाने पर श्रीलंकन पुलिस कैसे समझाती है, लोगों को कैसे कन्विंस करती है, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आसपास कोई नहीं, इसलिए मैंने मास्क उतार दिया है आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे ना चालान कटेगा ना कुछ होगा, सिर्फ देखिए किस प्रकार शांति से पुलिस खड़े हो गए, उनके ऊपर इतना कोरोना का ड्रेस पहनाया गया है। और किस प्रकार देखिए श्रीलंकन पुलिस अपील कर रही है लोगों से, कृपया मास्क पहने और उचित दूरी का पालन करें। धन्यवाद। चलिए दिखाते हैं आपको। और इधर की ओर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये केला, पपीता और केले की शॉप है। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे अभी पपीता खाऊंगा और केला खाऊंगा। हाउ मच? ये 40 श्रीलंकन रुपीज़ में हम यहाँ पे पपीता भाई साहब ने दिया, हम इसको खा रहे हैं। ये कैसे खाएंगे? पपीता खाना चाहिए सबको। फिर आपके स्किन के लिए क्या है? ₹40 श्रीलंकन रुपीज़, भारतीय मुद्रा 15 से 20 रुपये का है। क्या बात है, क्या बात है। हिंदी गाना, ओ तमिल। हिंदी दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे ठेले पे अपना पपीता खा ही रहा था। हमने 2 केला और 1 पपीता खाया। तो सामने हमारे 2 बुजुर्ग हैं बेचारे, देख सकते हैं, एक अम्मा बैठी हैं और एक दादाजी बैठे हैं। तो मैंने पपीता और केला खाया, तो चलिए मैं भी उनको दे देता हूँ। जो मैंने खाया उनको भी दे देता हूँ, चलो अच्छा लगा। चलिए अब इनको दे देते हैं। बाबा है, एक अम्मा जी बची हैं, इनको भी चलिए दे देते हैं। तो दे दिया इनको। चलिए फटाफट मास्क पहन लेते हैं, नहीं तो चालान भी कट सकता है। तो इस प्रकार मुझे जो भी दिखता है, लोगों को पता नहीं अंदर से भाव आता है या कहाँ से आता है। अगर मैं नज़र पड़ी अचानक उनके मैं खा ही रहा था तो अचानक नज़र पड़ गई, मैंने सोचा क्यों नहीं यार, बिल्कुल। तो हमने उनको दे दिया है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। निकलने के लिए हम वहीं ऊबर करेंगे। ऊबर 400 से 500 श्रीलंकन रुपीज़ मांग रहा है मुझे मेरे होटल क्लॉक इन होटल कोलंबो पहुँचाने के लिए। तो चलिए फटाफट ऊबर करते हैं और निकलते हैं। भूख तो भी नहीं लगी, लेकिन लिए हम आपको अब लेके चल रहे हैं खाना खाने के लिए एक अच्छा शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मतलब भोजनालय, जो कि अगर आप क्लॉक हॉस्टल में रुकेंगे तो क्लॉक हॉस्टल से या होटल से पास में पड़ेगा, मैरीन ड्राइव के पास में। द्वारका इंडियन रेस्टोरेंट, ये देख लीजिए, द्वारका इंडियन रेस्टोरेंट है। तो चलिए अब फटाफट हम
अब रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और कुछ भोजन करते हैं और दिखाते हैं आपको मेनू कार्ड वगैरह। प्योर वेजिटेरियन द्वारका वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आ गए हैं और उन्होंने मुझे दिया है ये मेनू कार्ड। इस मेनू कार्ड को मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लंच और डिनर करना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग है। अगर आप लंच करना चाहते हैं तो थाली जो सिस्टम है, थाली आपको सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक मिलेगी। और जो थाली सिस्टम, अगर आप लंच करने यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको लंच का सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपको थाली मिलेंगी, नहीं तो बाकी सेपरेट सिस्टम से आपको लेना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 5 और अभी मैं तो थाली सिस्टम तो नहीं ले पाऊँगा, तो मैंने एक मंगाया है अपने लिए मसाला डोसा। भैया लोग देख सकते हैं जैसा कि मसाला डोसा आ चुका है, मसाला डोसा। उसके साथ ये आपका उसका नारियल की चटनी और ये नॉर्मल सांभर, और उसके साथ मैंने मंगाया है ये कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। मसाला डोसा और सिर्फ एक बड़ा खा लिया है। इन्होंने जो इसका बिल बनाया है, इन्होंने बिल में लिखा है ये मसाला डोसा 360 श्रीलंकन रुपीज़ और बुलंदू वड़ा, इसको वड़ा बोलते हैं, बड़ा जो है उसको बुलंदू वड़ा बोलते हैं, उसका 120 रुपये। टोटल 480 श्रीलंकन रुपीज़ लगे हैं मेरे, और जिसका इन्होंने मुझे मेरे कार्ड से काटा है जो पैसा, वो 177 रुपये इंडियन करेंसी में। अच्छा यार, 170 रुपये में बड़ा भी खा लिया और डोसा भी खा लिया। तो ये चीज़ है, ये बिल है, आप देख लीजिए इसका। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी हम द्वारका वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से भोजन करके निकल चुके हैं, लेकिन दोस्तों जितना ही छोटा देश उतना ही अच्छा है। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई और क्लीन, भले ही छोटा सा देश है लेकिन सफाई के मामले में गुरु करता है। सफाई और डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही अच्छा है देश। ये देख सकते हैं, ये द्वारका रेस्टोरेंट इधर, और इधर देखिए रोडें कितनी अच्छी हैं। रोडें देखिए एकदम क्लीन, कहीं पे कोई गंदगी नहीं मिलेगी। ये देखिए रेल की पटरी बिछी है, उधर द्वारका रेस्टोरेंट है जहाँ हमने भोजन किया था, और इधर रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं, ये फिर ट्रेन आएगी। लेकिन इसके बाजू में इधर की ओर देखेंगे तो इधर की ओर देखिए बीच का नज़ारा कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आप पत्थरों पे बैठ के आनंद ही आनंद ले सकते हैं। बने रहिए, और ट्रेन आ रही है, अभी दिखा रहा हूँ। तो भैया लोग, जैसा कि हमने द्वारका वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से खाना खा लिया और उसके बाद इस रेल के पटरी के उस पार जाके बीच का व्यू भी थोड़ी देर आनंद ले लिया। अब हम इधर आ गए और ट्रेन भी आपको दिखा दी, और अब हम आ गए हैं इधर। अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। वहाँ थोड़ा बैठेंगे, वीडियो भी एडिट करना है क्योंकि कल वीडियो भी डालनी है, ठीक है। तो फटाफट एडिट करता हूँ और उसके बाद अपलोड करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको होटल पहुँच के। अब हम फाइनली कोलंबो के दूसरे दिन के भी पर्यटक स्थल घूम घाम के आ चुके हैं, अपने हॉस्टल क्लॉक इन हॉस्टल कोलंबो। तो दोस्तों अब रात हो गई, अब इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा श्रीलंका के कोलंबो शहर के दूसरे दिन के पर्यटक स्थल का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ पूछता चाहे कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। ठीक है, बाएं साइड से देखिए खोपचे में से, यहाँ से वो देखिए कैंडी के लिए बस लगी हुई है।
और अभी मैं हूँ श्रीलंका के एक और प्रसिद्ध शहर कैंडी में।